इमरान। जैसा कि अब आपका ग्राउंड कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो ग्राउंड में आप कुछ टिप्स को फॉलो करके बाकी लोगों से बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ग्राउंड क्वालिफाई कर सकते हो। आज मैं अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड कुछ आपको ग्राउंड के टिप्स दूंगा, जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ग्राउंड क्लियर कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। और अगर इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि सबका जो फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो शुरू हो रहे हैं, तो ग्राउंड में कुछ टिप्स का यूज़ करके कुछ ऐसी बातें होती है जिनका अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्राउंड आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। तो इस वाले वीडियो को हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया आपका जंप, जिसमें हाई जंप एंड लॉन्ग जंप दोनों शामिल रहेंगे। सेकंड हो गया आपका स्प्रिंट एंड जो तीसरा होगा वो आपकी लंबी रेस रहेगी, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। तो अगर जंप के लिए बात करी जाए तो आपका जो टेक ऑफ होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको ग्राउंड में जाने से पहले जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे आपको अपने रनिंग के स्टेप्स काउंट करने हैं कि कितने स्टेप्स के बाद आप टेक ऑफ करोगे। जैसे अगर लॉन्ग जंप या हाई जंप की बात करी जाए तो दोनों में कुछ दूरी से दौड़ के आते हैं फिर जंप करते हैं। तो जितना आप दौड़ के आएंगे उतने आपको स्टेप्स काउंट करके रखना है, क्योंकि ग्राउंड में कई बार आप बहुत कम डिस्टेंस से दौड़ते हो, कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से दौड़ते हो, जिस वजह से वो मोमेंटम नहीं मिल पाता जिसमें आपने प्रैक्टिस करी होती है और कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला टिप रहेगा वो आपको जंप करते टाइम अपने स्टेप्स काउंट करने हैं और ग्राउंड में भी स्टेप्स काउंट करके ही आपको दौड़ लगानी है। और बाकी जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आप वैसे ही उस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहे तो लॉन्ग जंप के टाइम आपको आपकी टांगें हमेशा आगे की तरफ रखनी है ताकि जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ सके। अब अगर दूसरे टॉपिक की बात करी जाए तो दूसरा है आपका स्प्रिंट। तो स्प्रिंट में जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो बिल्कुल शुरुआत में होती है। जैसे ही आपको दौड़ने के लिए कहा जाता है तो उस टाइम कितना जल्दी आपका दिमाग और आप उस चीज़ को प्रोसेस कर पाते हैं, वही स्प्रिंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो स्प्रिंट के शुरुआत में आपको बिल्कुल तैयारी में रहना है और बिल्कुल एक्टिव रहना है, क्योंकि जितना तेज़ी से आप शुरू कर पाएंगे उतना ही आसानी से और उतना ही जल्दी आप फिनिश कर पाओगे और बाकी कैंडिडेट्स को पीछे कर पाओगे। और बात करें अगर लंबी दौड़ की, तो ये पुलिस का इतना टफ होता नहीं है, इसको सभी आराम से कवर कर जाते हैं। तो इसमें बस आपको अपनी ब्रेथ को कंट्रोल में रखना है और कोशिश करनी है कि सांस आप नाक और मुंह दोनों जगह से ले पाएँ, क्योंकि अगर आपकी ब्रेथ का सांस का इंटेक ज़्यादा होगा तो आप बिना थके और डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे। तो आपको नाक और मुंह दोनों से सांस लेते हुए दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है ग्राउंड से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें सुनने में जितनी आसान लगती हैं उतनी इजी है नहीं, क्योंकि इनको इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो कर पाते हैं उनका ग्राउंड ईज़िली क्वालिफाई हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ टाइम प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, पर इसे
आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।